ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 243। विश्व वानर के पुत्र रूप में गृहपति नाम से शिव का प्रादुर्भाव। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, घर आकर उस ब्राह्मण ने परम हर्ष से युक्त होकर अपनी स्त्री से सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर उस विप्रपत्नी सुचस्मति को महान आनंद प्राप्त हुआ और वे प्रेम युक्त होकर अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदंतर कुछ समय के बाद उस ब्राह्मण द्वारा यथाविधि गर्भाधान कर्म किए जाने पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई। तत्पश्चात उस विद्वान ब्राह्मण ने गृहसूत्र में कथित विधि के अनुसार पुस्तत्व की वृद्धि के लिए गर्भस्पंदन के पहले ही भलीभांति पुंसवन संस्कार किया। तत्पश्चात 8वां महीना आने पर क्रियावेता उस ब्राह्मण ने सुखपूर्वक प्रसव के लिए गर्भ के रूप की वृद्धि करने वाले सीमंत संस्कार कराया। तदुपरांत ताराओं के अनुकूल होने पर, बृहस्पति के केंद्रवर्ती होने पर और शुभ ग्रहों का योग होने पर शुभ लग्न में चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाले सूतिका ग्रह के दीपक को अपने तेज से शांत अर्थात प्रभाहीन सा करने वाला तथा सभी अरिष्टों का विनाश करने वाला पुत्र उस सुचस्मति के गर्भ से उत्पन्न हुआ। वह बालक शिवजी ही थे और भुवस्व स्व इन तीनों लोकों को समग्र सुख देने के लिए अवतीर्ण हुए। उस समय गंध को समग्र वहन करने वाले वायु के वाहन मेघ दिशा रूपी वस्तुओं के मुख में वस्त्र से बने गए, अर्थात चारों ओर काली घटा उमड़ रही थी। वे घनघोर बादल धंधवाल पुष्प राशि की वर्षा करने लगे। देवदुंदुबिया बज उठी और सारी दिशाएं निर्मल हो गई। प्राणियों के मनों के साथ चारों ओर नदियां स्वच्छ हो गई। अंधकार पूर्ण रूप से दूर हो गया। रजोगुण विरज अर्थात विनिष्ट हो गया। प्राणी सत्वगुण से संपन्न हो गए। चारों ओर अमृत की वर्षा होने लगी। सभी प्राणियों की वाणी कल्याणकारी और प्रिय लगने वाली हो गई। रंभा आदि अप्सराएं, विधारधरियां, किन्नरियां, देवपत्नियां और गंधर्व उर्ग एवं यक्षों की पत्नियां हजारों की संख्या में अपने अपने हाथों में मंगल द्रव्य धारण किए हुए सुंदर स्वरों में मंगल गीत गाती हुई आ रही थी। मरीचि, अत्रि, पुलह, गुलस्त्य, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, अंगस्त्य, विभांड, मांडवी पुत्र, लोमश, रोमचरण, भारद्वाज, गौतम, भृगु, कालव, गर्ग, जातुकर्ण्य, पराशर, आप्लम्ब, याज्ञवल्क्य, दक्ष, वाल्मीकि, मुद्गल, शातातप, लिखित, विशा, विलास, शिलाद, उच्चवृत्ति से जीविका चलाने वाले शंख, जमदग्नि, स्वर्त, मतंग, भरत, अशुमान, व्यास, कात्यायन, कुत्स, शौनक, शुतुत, शुक, ऋष्यशृंग, दुर्वासा, शुचि, नारद, तुम्बुरु, उतंक, वामदेव, पवन, अस्तिक, देवल, सायकालयन, हारिद, विश्वामित्र, भार्गव अपने पुत्र मार्कंडेय के साथ, मृकंड, पर्वत, दारुक, धौम्य, उपमन्यु, वत्स आदि मुनिगण तथा मुनि कन्याएं उस बालक की सदृष्ट शांति के लिए विश्ववानर के प्रसन्नीय आश्रम में आ गए। बृहस्पति सहित ब्रह्मा, भगवान विष्णु, नंदी, भृंगी और पार्वती सहित शंकर, महेंद्र आदि देवता, पातालवासी नागगण एवं अनेक प्रकार के रत्न लेकर नदियों सहित समुद्र वहां आ गए। स्थावर पर्वत आदि हजारों की संख्या में जलमग्न रूप धारण कर वहां आए और महोत्सव में अचानक असमय चांदनी उत्पन्न हो गई। इसके बाद ब्रह्मा ने विनम्र होकर स्वयं उसका जातकर्म संस्कार किया। फिर वेद विधि का विचार करके 11वें दिन उसके रूप को देखकर
उसका नाम गृहपति रखा। उन्होंने नामकरण के समय श्रुति के मंत्रों का उच्चारण करते हुए चारों वेदों के 4 मंत्रों से उसके आशीर्वाद देकर, लौकिक रीति का आश्रय लेकर रक्षा मंत्रों से उसकी बालोचित रक्षा संपन्न की और हंस पर सवार हो सबके पितामह वे ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। इसी प्रकार विष्णु के साथ शंकर भी अपने वाहन पर सवार हो गए और अपने लोकों की ओर चले गए। वे आपस में विचार कर रहे थे कि अहो, कैसा इसका रूप है, इसका विलक्षण तेज कैसा है और इसके सभी अलंकृण कैसे हैं। देखो, सुषुम्ना कैसी भाग्यवती है कि इसके गर्भ से साक्षात शिवजी प्रकट हो गए और शिवजी के भक्तों में इस प्रकार की घटना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जिससे उनके द्वारा अर्चित रुद्र स्वयं प्रकट हो गए। इस प्रकार आपसे प्रशंसा करते हुए पुलकित रोम वाले सभी देवता विश्ववानर से आज्ञा ले जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार चले गए। पुत्रवान व्यक्ति पुत्र को लोगों को जीतता है, यह सनातनी श्रुति है। इसलिए समस्त गृहस्थ पुत्र की कामना करते हैं। पुत्रहीन का घर सूना है, पुत्रहीन का धन कमाया व्यर्थ है, अपुत्र का तप खंडित है। जिसको पुत्र नहीं है वह कभी पवित्र नहीं होता। पुत्र से बढ़कर कोई परम लाभ नहीं है, पुत्र से बढ़कर कोई परम सुख नहीं है और इस लोक तथा परलोक में पुत्र से बढ़कर कोई परम मित्र नहीं है। चौथे महीने में गृहपति के पिता ने उसका घरानिष्ठ संक्रमण संस्कार किया। फिर 6वें महीने में उसका विधि पूर्वक अन्न प्राशन और वर्ष का पूरा होने पर चूड़ाकरण संस्कार किया। उसके बाद उस कर्मवेता ने श्रवण नक्षत्र में कर्णवेद करके उसके ब्रह्मतेज की अभिवृद्धि के लिए 5 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार किया। पुनः बुद्धिमान पिता ने उपारकमर कर उसे वेदों का अध्ययन कराया। जिस प्रकार 3 वर्ष में ही उसके विधि पूर्वक अंग पद तथा क्रम सहित समस्त वेदों को पढ़ लिया। प्रतिभाशाली उस बालक ने गुरु पिता के मुख से समस्त विद्याएं अपने विनय आदि गुणों को प्रकाशित करते हुए मात्र साक्षी भाव से ग्रहण कर लिया। तदुपरांत 9वें वर्ष में माता पिता की सेवा में निरत गृहपति तथा उसके पिता विश्ववानर को देखने के लिए नारद जी वहां आए। कौतुकी देवर्षि नारद जी ने विश्ववानर की पर्णशाला में प्रवेश कर अर्घ्य आसन आदि क्रम से ग्रहण कर उनसे कुशल मंगल पूछा और इसके बाद शिवजी के चरणों का ध्यान करके उनके सामने ही उनके समग्र भाग्य तथा पुत्र धर्म का वर्णन विश्ववानर से किया। नंदेश्वर बोले, हे सनत कुमार, तदुपरांत मुनि नारद जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उस शोभा संपन्न बालक माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर भक्ति पूर्वक उनको नम्रता से प्रणाम कर बैठ गया। नारद जी बोले, हे विश्ववानर, मैं तुम्हारे लक्षणों की परीक्षा करूंगा। तुम आओ, मेरी गोद में बैठ जाओ और अपना दाहिना हाथ मुझे दिखाओ। तब विद्वान नारद जी बालक की तालु जिह्वा आदि को देखकर शिवजी की प्रेरणा से विश्ववानर से कहने लगे। नारद जी बोले, हे विश्ववानर, हे मुने, मैं आपको पुत्र के सब लक्षणों को कहता हूँ, उसे आदर पूर्वक सुनिए। आपके पुत्र के सभी अंग उत्तम लक्षणों से युक्त हैं, इसलिए यह अत्यंत प्रतिभाशाली है, किंतु इसके सर्वगुण संपन्न संपूर्ण शुभ लक्षणों से सम्मिलित और चंद्रमा के समान निर्मल कलाओं से शोभित होने पर भी विधाता की इसकी रक्षा करें। इसलिए सब तरह के उपायों से इस बालक की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है। मुझे इसकी बात की शंका है कि 12वें वर्ष में इसे बिजली अथवा अग्नि से विघ्न है। ऐसा कहकर नारद जी जैसा आए थे वैसे ही देवलोक को चले गए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 243 संपूर्ण हुआ।